मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 से 11 दिसंबर ताईं आयोजित होबा वाली राइजिंग राजस्थान समिट ने लेर अधिकारियां री लीनी बैठक। तैयारियां ने लेर अधिकारियां ने दिया निर्देश। भारतीय सेना अपनी सैन्य क्षमता ने कर रही है मजबूत। स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस नया रूप माए। भारतीय वायुसेना माए बेगो वेलो शामिल। जहाजपुर कस्बा माए जल झूलनी एकादशी रे मौके धार्मिक जुलूस माते वेलो पथराव। घनी तादाद माए पुलिस बल तैनात। 20 लोगों ने लियो गयो हिरासत माए। बूंदी माए अज्ञात वाहन री टक्कर सु कार सवार 6 लोगा री मौत। 3 गंभीर रूप सु घायल। कार सवार मध्य प्रदेश रा देवास जिला सु जा रहा खाटू श्याम जी। और प्रदेश में बिरखारी गतिविधियां में आई कमी। अगला 4-5 दिना ताणी मानसून रेवेलो सुस्त। अबार ताई वी बिरखा सु 381 बांध ओवरफ्लो। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 से 11 दिसंबर ताईं आयोजित होबा वाली राइजिंग राजस्थान समिट ने लेर अधिकारियां री बैठक लीनी। मुख्यमंत्री कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश मीट रा आयोजन सु राजस्थान निवेशका री पहली पसंद बन रियो है। इन मौके वे समिट रा सफल आयोजन खातर ते टेम माए सगली तैयारियां पूरी करवारा निर्देश दिया। वे कहा कि राइजिंग राजस्थान री सफलता में जिला स्तर माते आयोजित होबा वाला इन्वेस्टर्स मीट री अहम भूमिका वेली। भारतीय सेना अपनी सैन्य क्षमता ने मजबूत कर रही है। इन रेतेत ही नया आधुनिक हथियारा और उपकरणा ने शामिल कर रही है। इन्हीं कड़ी माए स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस नया रूप माए भारतीय लड़ाकू बेड़ा माए शामिल होबा जा रियो है। इनने DRDO काणी सु निर्मित करियो गयो है। भारतीय वायुसेना में इनरो बेगो ही उपयोग करियो जावेलो। LCA Air Force Mark II and AMCA. So LCA Air Force Mark II is improved version of Mark I with the 11 weapon systems in the aircraft, along with the canard facilities available in this aircraft. And there is updated avionics available, plus digitally flight control system is available. It's called fly-by-wire, and it is already design is completed, and we are going to fly in 2025 somewhere. Whereas AMCA is Advanced Medium Combat Aircraft, which we are going to fly in 2028. It is a stealth technology. So in the stealth technology, we have a different material, and totally it is a different technology altogether. जोधपुर में तरंग शक्ति रे दौरान लगाएगी रक्षा उपकरणारी प्रदर्शनी ने देखवा खातर घनी संख्या में स्कूली विद्यार्थी पुग्या। स्कूली विद्यार्थी वठे रक्षा उपकरणारा बारा में जानकारी ले आपरी जिज्ञासा शांत करी। प्रदर्शनी ने देखकर टाबर रोमांचित हो उठ्या। वनारो कहनो है कि वना इन तरियारा रक्षा उपकरण पहली बार देखा है। इस कार्यक्रम से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है विमानों के बारे में और अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में जो विमानों में लगती है। हम एयरफोर्स स्कूल की तरफ से पूरे एयरफोर्स स्टेशन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें ऐसा मौका दिया कि हम यहाँ से कुछ सीख पाए, यहाँ पर आ पाए और यहाँ से हमें जैसे ये सब भी मिला है हम इसे ले पाए। Actually, it was a great experience to visit here. Actually, my dad is also in the Air Force, but it was my first time to visit in the exhibition. Actually, how the people are influencing to join Indian Air Force and knowing how the aircraft, drone and missiles. Actually, it can influence the children to join Indian Air Force and make them pride about our country. ये आने वाले जो जनरेशन है फ्यूचर के लिए उसके लिए है बेस्ट व्यूज एंड व्हाटएवर थिंग आपको जैसा भी अच्छा लगे। एंड देन मुझे अच्छा लगा ये व्यूज बेसिकली मैं खुद एयरफोर्स से हूँ, मेरे फादर भी एयरफोर्स में है, लेकिन कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। इट्स रियली ग्रेट। हाँ, लाइक
मेरी लाइफ का फर्स्ट एग्जीबिशन है जो मैं यहाँ देख रही हूँ. इट्स रियली ग्रेट. જહાજપુર કસ્બામાં જલઝૂલની એકાદશી રે મોકે ધાર્મિક जुलूस माथे पथराव कर दियो जिणसू एक महिला समेत कुछ युवका ने चोटा आई है. घटनारी सूचना मिलवा माथे विधायक गोपीचंद मीणा घटना स्थल माथे पुग्या और आरोपियां री गिरफ्तारी री मांग करी. घटना उन टेम हुई जब जुलूस एक धार्मिक स्थल रे सामने सू गुजर रियो हो. घटना पाछे एहतियातरा तौर माथे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करियो गयो है. घटनारा विरोध में जहाजपुर कस्बो बंद है. वटे ही पुलिस मामला में 20 सू 32 लोगों ने हिरासत में लेनी है. पुलिस मामला में अस्थायी अतिक्रमण हटायो. आज दूरदर्शन री स्थापना रा 65 बरस पूरा हो रहा है. 15 सितंबर 1959 ने शुरू हुयो दूरदर्शन लगातार लोगारो मनोरंजन करतो आ रियो है. समाचार री विश्वसनीयता माथे दूरदर्शन अपनी न्यारी पहचान राखे है. आओ एक नजर डाला दूरदर्शन रा इन खास सफर माथे. दूरदर्शन का ये लोगो, सत्यम शिवम सुंदरम का मूल मंत्र और ये सिग्नेचर ट्यून आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है. भले ही आज टीवी चैनलों और कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई हो, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच का मुकाबला करना अभी भी किसी के बस की बात नहीं है. दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है. भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी भी दूरदर्शन से ही शुरू होती है. 15 सितंबर 2024 को दूरदर्शन की स्थापना के 65 वर्ष पूरे हो गए हैं. दरअसल इसी दिन 1959 को प्रायोगिक तौर पर दूरदर्शन की शुरुआत की गई थी. 1965 में ये एक सेवा बन गया जब दूरदर्शन ने देश की राजधानी नई दिल्ली और उसके आसपास के घरों के टेलीविजन सेट तक पहुंचने के लिए सिग्नल प्रसारित करना शुरू किया. 1972 तक दूरदर्शन की सेवाएं मुंबई और अमृतसर तक और फिर 1975 तक 7 अन्य शहरों में बढ़ा दी गई. 1 अप्रैल 1976 को ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक अलग विभाग बन गया. 1982 में दूरदर्शन के राष्ट्रव्यापी प्रसारण की शुरुआत हुई और एशियन गेम्स की पूर्व संध्या पर दूरदर्शन श्वेत श्याम से रंगीन हो गया. देश की कई पीढ़ियां दूरदर्शन देखकर बड़ी हुई हैं. जहां तक समाचारों की विश्वसनीयता और लोक प्रसारक की भूमिका और मनोरंजन के माध्यम की बात है तो दूरदर्शन का कोई मुकाबला नहीं है. रामायण, महाभारत, चित्रहार, रंगोली, हम लोग, बुनियाद, कृषि दर्शन, चंद्रकांता और उड़ान जैसे पुराने दौर के कार्यक्रमों से लेकर आज के समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की हाईटेक कवरेज की बात हो, दूरदर्शन सभी आयु वर्ग के लोगों का पसंदीदा प्रसारण माध्यम बना हुआ है. जहां तक स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर कार्यक्रमों का सवाल है, ये देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समृद्ध बनाने में भी बड़ा योगदान कर रहा है. दिन प्रतिदिन दूरदर्शन दर्शकों की संख्या के मामले में नए रिकॉर्ड बना रहा है. स्वतंत्रता दिवस समारोह हो या गणतंत्र दिवस परेड, दूरदर्शन के प्रसारण का कोई जवाब ही नहीं. दूरदर्शन ने अकेले हमें इतना कुछ दिया है कि आज के 100 चैनल भी मिलकर नहीं दे सकते. उसकी विश्वसनीयता ही उसकी यूएसपी है. दूरदर्शन ने समय के साथ नई प्रौद्योगिकी को अपनाया है. नए लुक, नए कलेवर के साथ दूरदर्शन एक नए रूप में दर्शकों के सामने हाजिर है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी दूरदर्शन ने तेजी से जगह बनाई है. ब्रेकिंग न्यूज देने की होड़ के दौर में भी दूरदर्शन ने सटीक, विश्वसनीय और ताजा जानकारी देने की अपनी परंपरा को कायम रखा है. 65 साल का लंबा सफर तय करते हुए दूरदर्शन आज दुनिया के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक बन चुका है और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है. इसीलिए दूरदर्शन है भरोसा भारत का. महिला और बाल विकास मंत्रालय काणीसू चलाई जा रही महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना गर्भवती महिलाओं ने संबल प्रदान कर रही है. योजना रो उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसूता महिलाओं रा स्वास्थ्य ने बेहतर बनानो है. योजना रे तहत महिलाओं ने नगद प्रोत्साहन राशि दी जावे है. द्वारा गर्भवती माताओं को और धात्री माताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक बहुत महत्वपूर्ण और बेहतरीन योजना चलाई जा रही है,
जिसके अंतर्गत पहले 6,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन बजट घोषणा के बाद सरकार द्वारा इसको 6500 रुपये बढ़ा के राशि कर दी गई थी। तो अभी जो रिसेंटली 1 सितंबर से इसको दिव्यांग माताओं के लिए ये राशि बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी गई है। ये 3 किस्तों में अपने इसमें दी जाएगी। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की गई है। ये स्पेशली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं और जो माताएं होती हैं जो अपने शिशु का पालन पोषण कर रही हैं, उनके लिए ये योजना संचालित की गई है। इसके अंदर राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा होता है, लेकिन ये जनरली केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती हैं। इसके बारे में सारी माताओं को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जो लाभ होता है वो सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित शिशु के लिए ज्यादा जरूरी है। सुरक्षित मातृत्व के लिए इसमें 3 किश्तों में आपको आर्थिक सहयोग जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वो 3 किश्तों में आपको पैसे दिए जाते हैं। बूंदी में अज्ञात वाहन री टक्कर सु कार सवार 6 लोगों की मौत होगी, जबकि 3 गंभीर रूप सु घायल वे गया। सूचना मिलवा माथे पुलिस प्रशासन रा आलाधिकारी मौका माथे पुग्या और कार में फंसिया लोगा ने बारे काढ़ियो। ये सगला मध्य प्रदेश रा देवास जिला सु खाटू श्याम जी रा दर्शन करवा जा रहा है। यात्री जो प्रारंभिक जो जानकारी मिली है, ये कोटा से इधर हिंडोली की तरफ एक इको वाहन है, उसमें कुछ सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये देव दर्शन के लिए जा रहे थे, तो अज्ञात वाहन से इनकी टक्कर हुई है। अभी वाहन का कोई मालूम नहीं है। इसमें 5-6 कैजुअलिटी हुई है और 2 लोग घायल है। उनका प्रारंभिक इलाज जारी है। बॉडी हमने यहाँ शिफ्ट करा रही है और जो अज्ञात वाहन है उसकी हम तलाश करते हैं। प्रारंभिक जानकारी मिल रही है, उसमें 6 कैजुअलिटी होना जानकारी में है। नहीं, अभी तक ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, जो कि वो घटना स्थल है वहाँ पे इस तरह की रोंग साइड कोई इस तरह का कट उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ आसपास जो सीसीटीवी कैमराज है उसमें हम दिख पा रहे हैं। प्रदेश में भारी बिरखारी गतिविधियां में कमी आई है। मौसम विभाग रे मुजब आवड़ा 4-5 दिना माताई मानसून सुस्त रवेलो। मिलिया आंकड़ा रे मुजब प्रदेश में अबार ताई औसत 64% सू बत्ती बिरखा वे चुकी है। वटे ही 381 बांध ओवरफ्लो वे चुका है। और खास खबरां एक बार फेरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 से 11 दिसंबर ताई आयोजित होबा वाली राइजिंग राजस्थान समिट ने लेर अधिकारियों री लीनी बैठक। तैयारियों ने लेर अधिकारियों ने दिया निर्देश। भारतीय सेना अपनी सैन्य क्षमता ने कर रही है मजबूत। स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस नया रूप में भारतीय वायुसेना में बेगो वेड़ो शामिल। जहाजपुर कस्बा में जलझूलनी एकादशी रे मौके धार्मिक जुलूस माते वियो पथराव। घनी तादाद में पुलिस बल तैनात। 20 लोगों ने लियो गयो हिरासत में। बूंदी में अज्ञात वाहन री टक्कर सु कार सवार 6 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। काल सवार मध्य प्रदेश रा देवास जिला सु जा रहा खाटू श्याम जी। और प्रदेश में बिरखारी गतिविधियों में आई कमी। अगला 4-5 दिना ताणी मानसून रवेलो सुस्त। अबार ताई विया बिरखा सु 381 बांध ओवरफ्लो। आप बुलेटिन में अत्रोई थे देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।